उद्धव जी ठाकरे साहब को मैंने एक पत्र लिखा और उनको कहा कि साहब मैं एक ऐसा सुझाव देता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए। और सभी मुस्लिम मंत्रियों ने, सभी मुस्लिम लीडरों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके ये करना चाहिए कि जैसे हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर पेशेंट के पास जाता है पीपी किट पहन के, उसको कोई बीमारी नहीं होती है, वो अपना बचाव कर सकता है। अगर कोई मरीज जिसकी डेथ हो जाती है तो वो मरीज को छोड़ने के लिए वो जो लोग डॉक्टर्स वगैरह जो टीम जाती है कब्रिस्तान तक जाती है, वो पीपी किट पहन के जा सकती है। इसका मतलब पीपी किट पहनने से वो उसको सेफ्टी है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता, वो अपना बचाव कर सकता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इस साल महाराष्ट्र का मुसलमान, देश का मुसलमान, हम एक रिक्वेस्ट करते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से कि इस साल मुसलमान पठानी सूट नहीं पहनेगा, पीपी किट पहनेगा, क्योंकि ईद में नया कपड़ा पहनना जितना इंपॉर्टेंट नहीं है उतनी नमाज पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम चाहते हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने हमको पीपी किट के अंदर, हमको महाराष्ट्र के अंदर नमाज पढ़ने के लिए पाबंदी हटाई जाए। सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक नमाज होती है, 6 से 8 के बीच में हम लोग सब लोग नमाज पढ़ लेंगे। मस्जिदों में अगर उन्होंने करने के लिए, अगर हमको नमाज पढ़ने के लिए फैसिलिटी दी तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, हम जिंदगी भर उनका एहसान मंद रहेंगे, हम दुआ देंगे। लेकिन अगर उन्होंने, अगर कभी उसमें नहीं पॉसिबल हो सकता, कम से कम हमको मैदान अवेलेबल करके, जैसे आज़ाद मैदान हो गया, शिवाजी पार्क का ग्राउंड हो गया, सोमैया ग्राउंड हो गया, ऐसे ग्राउंड करके दिया जाए। दूसरी एक बात, कई महाराष्ट्र के ऐसे जिले हैं जहां कोरोना वायरस का कुछ मामला नहीं है, तो उधर पे भी थोड़ी छूट कलेक्टरों ने देना चाहिए और सरकार ने उनको आदेश देना चाहिए। कम से कम हम ईद के नमाज से महरूम नहीं रहेंगे। देखिए, हम समझते हैं पूरे साल भर में एक दिन हमारा एक ऐसा आता है जो हम जिसको अफजल दिन मानते हैं, आला दिन मानते हैं, और हम खुशियां मनाते हैं, जो वो ईद का दिन होता है और हमारा खुशियों का त्यौहार है। और उस दिन में हम नमाज पढ़ते हैं और ईद के गले मिलते हैं, हमारी माँ को मिलते हैं। लेकिन अगर हम ईद की नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हमारी ईद कैसी होगी? ये दिन हमारे लिए सबसे अच्छा दिन, सबसे खराब दिन होगा। हमारी जिंदगी का, मतलब मेरी जिंदगी का और हमारे मुसलमानों की जिंदगी का सबसे बुरा दिन अगर हम मानेंगे तो वो ईद का दिन हम मानेंगे, जिस दिन को हम अच्छा मानते हैं। तो इसीलिए महाराष्ट्र की सरकार से, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से, सेकुलर मुख्यमंत्री जी से मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, और जितने भी मुसलमान सेकुलर मंत्री उनके साथ जुड़े हैं उनसे भी कहूंगा कि अपने मुख्यमंत्री को मनवाओ, सरकार को मनवाओ, और एक दिन मुसलमानों के लिए, नहीं तो जिंदगी भर इसका जवाब मुसलमानों को देना पड़ेगा, मुसलमान लीडरों को देना पड़ेगा। जितने मुसलमान लीडर जो अपने मक्तेदारी करते हैं कि हम मुसलमानों के लीडर हैं, हम मुसलमानों के लिए जान देते हैं, ऐसे मंत्री बन के बैठे जो मुसलमानों की जान पे जीत के आने वाले, उनको इसका जवाब देना पड़ेगा।